हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रश्नों वाले 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 5 बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि सर मतलब प्रश्न संख्या 2 का 4 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 1 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और अति आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीना में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म किए, बहुपद खत्म किए, किसमें चले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न वाले 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 5 में चलाएं। आप जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में भी पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका जब बनाना चालू करेंगे तो बहुत हल्का है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज देखिए, पूछ रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया बता। जो नियत किराया उसका मान बतलाइए और हमको अतिरिक्त किराया तो मालूम तो नहीं है, तो सबसे पहले मान लेंगे। लिखेंगे पहले, सबसे पहले हल। मान लिया कि बोला था प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो लिख लेंगे मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर, नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा, X रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया। देखिए, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर X तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया। किसका, पुस्तकालय का है। तो चलते हैं प्रश्न से। देखिए, बोल रहा था कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया है। सरिता ने, अब यहां से प्रश्न उठता है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना दिनों के लिए, तो यहां पर देखिए 7 दिनों के लिए। तो अभी बतलाइए कि मेरा जो नियत किराया कितना है, 3 दिनों का नियत किराया X है, तो यहां पर तो चला था कितना, 7 दिन। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 दिन ही ज्यादा मतलब रहा है उसमें पुस्तकालय में। तो कितना हो जाएगा, X + 4y बराबर कितना रुपया दिया था, तो 27 रुपया। कितना, 27 रुपया। समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब देखिए, सरी तक तो बात हो गया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। कितना रुपया, 21 रुपया। अब कितना दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। तो 3 दिन का तो नियत किराया है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। तो हो जाएगा X + 2y बराबर कितना रुपया दिया था, तो 21 रुपया। कितना, 21 रुपया। समीकरण 2। अब ऊपर में बोल रहा था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि से क्या आ जाएगा, पहला समीकरण कितना है, X + 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 27। दूसरा समीकरण दिया हुआ है X + 2y बराबर कितना, 21 रुपया।
अब यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि x का मान कटना है तो प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, घटाने पर देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसका कहानी खत्म। अब 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2y बराबर 21 में से 27 में से 21 गया तो 6, इसलिए y बराबर 6/2 खत्म, कितना बचा 3, तो y बराबर हो गया 3। अब करेंगे y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27, तो जहां पे y रहेगा वहां पे लिखाएगा 3, तो x + 4 गुना 3 बराबर 27। देखिए हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 27, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 तिया 12। अब x बराबर हो जाएगा 27 में से 12 जाएगा तो 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो x का मान मेरा कितना आ गया 15, अब y का मान आ गया 3। तो अब यहां पर बोला था कि नियत किराया बराबर, ये तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया था x, और यहां पर पूछा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, तो यहां लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा, नियत किराया बराबर x, तो x का मान कितना आया 15। अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर क्या हो जाएगा, y माने थे तो y का मान 3, मतलब अगर मान ली कि 3 दिन जो है, अगर चौथा दिन जाएंगे तो 3 रुपया आपको जोड़ना होगा, फिर मान लीजिए और उससे और आगे मतलब रहना चाहते हैं तो फिर 3 रुपया जोड़ना पड़ेगा। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया 15 रुपया है, और अतिरिक्त 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया, 3 आपका हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9 से 10वीं में गए, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।